Brought to you by Sensodyne K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ईरान की संसद ने रविवार को वित्त मंत्री अब्दुल नसर हिम्मती के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटा दिया। यह निर्णय आर्थिक मिसमैनेजमेंट और ईरानियन मुद्रा रियाल की गिरावट के कारण लिया गया है। 273 सांसदों में से 182 ने उनके खिलाफ मतदान किया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हिम्मती का बचाव किया, पर संसद का फैसला हिम्मती के खिलाफ रहा। हिम्मती को बर्खास्त किया जाना ईरान के राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों के अध्याय का एक हिस्सा है। हाल ही में रियाल की कीमत $1 अमेरिकी के मुकाबले लगभग 10 लाख तक पहुंच गई है। देश में आर्थिक संकट की वजह से विरोध प्रदर्शनों की लहर भी तेज हो गई है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की दर 30% से ऊपर है और बेरोजगारी से परेशान जनता सड़कों पर उतर रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दवाई जैसे बुनियादी चीजें आम लोगों के लिए लग्जरी बन गई हैं। लेकिन ईरान का आर्थिक संकट नया नहीं है। 2018 में अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा क्षेत्र, बैंकिंग प्रणाली और शिपिंग पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईरान के लिए तेल बेचना मुश्किल हो गया। इसके बाद से ही ईरान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। उसी साल तत्कालीन वित्त मंत्री मसूद करबासियां को भी पद छोड़ना पड़ा। इसके ऊपर पिछले साल ईरान के सहयोगी सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद ईरान के राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को गहरा झटका लगा है। वित्त मंत्री का जाना पेजेश्कियन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जो पिछले साल जुलाई में ही सत्ता में आई थी। यह ईरान के आर्थिक और राजनीतिक संकट को और गहरा कर सकता है। अगली सुर्खी, इजराइल ने गाजा में भेजी जा रही मानवीय सहायता पर रोक लगा दी है। इजराइल के इस फैसले के बाद दोनों पक्षों के बंधकों का भविष्य दांव पर है। आप जानते ही हैं कि जनवरी में इजराइल और हमास 3 चरणों के सीज फायर समझौते पर राजी हुए थे। 1 मार्च 2025 को 42 दिन बाद सीज फायर समझौते का पहला चरण खत्म हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बात नाकाम रही। हमास की शर्त है कि समझौते को आगे बढ़ाने के लिए इजरायली सेना पूरी तरह से गाजा पट्टी से हट जाए, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमारे बंधकों की रिहाई के बगैर सुलह की बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिकी सलाह पर इजराइल ने पहले चरण के सीज फायर को 1 महीने तक आगे बढ़ाने की मांग की है, लेकिन हमास को यह नामंजूर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले को लेकर चिंता जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि मानवीय सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमास इस राहत सामग्री का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए कर रहा है, जबकि हमास का दावा है कि गाजा में सहायता रोकना एक वॉर क्राइम है। अगली सुर्खी, पिछले महीने 47 साल के भारतवंशी थॉमस गैब्रिएल परेरा की जॉर्डन इजराइल बॉर्डर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थॉमस अपने 3 साथियों के साथ इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी जॉर्डन की सेना ने उन पर गोली चला दी। इसी में थॉमस की मौत हो गई, जबकि उनके रिश्तेदार एडिसन घायल हो गए। थॉमस और उनके साथी 5 फरवरी को जॉर्डन गए थे। उन्हें एक एजेंट ने इजराइल में नौकरी का वादा किया था, लेकिन उन्हें धोखे से टूरिस्ट वीज़ा पकड़ा दिया। एजेंसी के ही इशारे पर वे इजराइल में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस भारत में तिरुवनंतपुरम के रहने वाले थे। केरल सरकार की प्रवासी एजेंसी नोरका रूट्स ने उनके शव को भारत वापस लाने में परिवार की सहायता के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया है। भारतीय दूतावास भी परेरा का शव वापस लाने के लिए जॉर्डन के अफसरों से बात कर रहा है। पिछले महीने ही अमेरिका से भारतीय अवैध प्रवासी लौटाए गए थे। इसके बाद से ही राज्य सरकारें फर्जी वीजा एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं। अगली सुर्खी, लॉस एंजलिस में हुई 97th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी से इजरायली और फिलिस्तीनी फिल्म मेकर्स की बनाई नो अदर लैंड ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का ऑस्कर जीता। अवार्ड लेने के दौरान फिल्म निर्देशकों में से एक बसेल आदरा ने फिलिस्तीनियों के संहार पर रोक लगाने की अपील की। इस फिल्म को आदरा ने युवाल अब्राहम, हमदान बल्लाल और रचेल जोर के साथ मिलकर बनाया है। फिल्म की कहानी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर आधारित है। इसमें कुछ फिलिस्तीनियों की कहानी है जो ध्वस्त होते घरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिल्म के सेंटर में फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट बेसल अदरा हैं, जिन्होंने अपने शहर मासाफेर याट्टा के विनाश को फिल्माया है। मासाफेर याट्टा के बारे में बताएं तो ये इजरायली कब्जे वाला इलाका है, जो वेस्ट बैंक के हिब्रोन डिस्ट्रिक्ट के साउथ में मौजूद है। 7000 हेक्टेयर में फैला ये इलाका एक अर्थ रेगिस्तानी सेमी डिजर्ट रीजन है, जहां कथित तौर पर अब भी कई फिलिस्तीनियों का घर है। इसी इलाके से इजरायली सेना फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर रही है, ताकि इस इलाके को इजराइल फायरिंग रेंज में तब्दील कर सके और वहां सैन्य अभ्यास कर सके। इन्हीं जानकारी को बेसल अदरा ने इकट्ठा कर दिखाया है।